नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर सर आपके और अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस पे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है क्लास 11th का वाला लेसन है। इस लेसन का नाम है दोस्तों त्रुटि विश्लेषण एवं सार्थक अंक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अब बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपका है क्या, त्रुटि विश्लेषण एवं सार्थक अंक। कि ये जो लेसन है आपका मापन से संबंधित है। सबसे पहले दोस्तों हमारी बात को समझिए कि मापन क्या होता है। देखिए, मापन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर अब आपको हम बोल दें, मान लीजिए यह कोई छड़ है। अगर मान लीजिए कोई छड़ है, अगर इस छड़ को मापना है तो अगर मान लीजिए इसकी छड़ की लंबाई हमें मापना ज्ञात नहीं है तो आप क्या करेंगे, या तो मीटर पैमाना लेंगे या कोई यंत्र लेंगे जिसकी सहायता से आप गणना कर सकते हैं कि यह कितने सेंटीमीटर की या कितने फीट की छड़ है। तो मतलब जो अगर आपका एक इसमें होता क्या है कि एक ज्ञात होता है, एक क्या भैया होता है आपका अज्ञात होता है। तो ज्ञात का अज्ञात के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। बात समझेंगे मित्रों कि मापन कहते किसको हैं, मापन क्या कहेंगे। मापन की परिभाषा क्या होगी कि ज्ञात भौतिक राशि का अज्ञात भौतिक राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी मित्रों कि ज्ञात भौतिक राशि का कोई भी ज्ञात रहेगा उसका अज्ञात के साथ तुलना करने की क्रिया को मापन कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई पात्र है, पात्र में मान लीजिए पानी भरा हुआ है। मान लीजिए कोई पात्र है, अगर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, इसको अगर मान लीजिए 1 लीटर का कोई बर्तन ले लीजिए, 1 लीटर का मान लीजिए कोई बर्तन है, उसकी सहायता से हमें पता करना है कितना है, तो इससे क्या करेंगे, मापेंगे। तो 1 लीटर क्या हम लोग है, ज्ञात है, उसमें पता है कि हम लोग 1 लीटर की धारिता या 1 लीटर आएगा। ऐसी यह क्या है, टोटली अज्ञात है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ज्ञात का जो 1 लीटर था वह अज्ञात था, यह क्या है टोटली जो द्रव भरा हुआ है अज्ञात है। तो ज्ञात का अज्ञात के साथ जो तुलना करने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे मित्रों, मापन किसको कहेंगे कि किसी ज्ञात भौतिक राशि के साथ, किसी ज्ञात भौतिक राशि का अज्ञात भौतिक राशि के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापन किसको कहेंगे कि किसी ज्ञात भौतिक राशि का ज्ञात भौतिक अज्ञात भौतिक राशि का किसी अज्ञात भौतिक राशि का ज्ञात भौतिक राशि के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को मापन करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा सबसे पहले क्या मेरी मापन की कि किसी अज्ञात भौतिक राशि का ज्ञात भौतिक राशि के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग को इसमें मिलेगा मापक यंत्र। देखो भैया, मापक यंत्र कहते हैं किसको, तो मापक यंत्र किसको कहते हैं, जिस यंत्र की सहायता से मापन किया जाता है, जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है किसी भी चीज को, उसको कहेंगे मापक यंत्र। तो मापक यंत्र किसको कहेंगे, जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है उसको बोलेंगे मापक यंत्र। जैसे मान लीजिए अगर मीटर पैमाने से नाप रहे हैं, किसी मान लीजिए कोई छड़ है, छड़ को अगर मीटर पैमाने से नापेंगे तो हम लोग बोलेंगे मीटर पैमाना क्या है, मापक यंत्र है। अगर मान लीजिए वर्नियर कैलिपर्स से नाप रहे हैं तो बोलेंगे वर्नियर कैलिपर्स क्या है, मापक यंत्र है। अगर स्क्रू गेज पैमाने से माप रहे हैं तो स्क्रू गेज पैमाना क्या हो जाएगा, हम लोग का मापक यंत्र हो जाएगा। तो जिस यंत्र की सहायता से अगर हम लोग मापेंगे उस यंत्र को कहेंगे क्या, हम लोग मापक यंत्र कहेंगे। तो नॉर्मली परिभाषा को समझते चलेंगे कि मापक यंत्र नाम से क्लियर हो रहा है। मापक यंत्र मतलब मापने वाला यंत्र, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से मापन किया जाता है, जिसकी सहायता से मापा जाता है, उसको आप क्या बोलेंगे दोस्तों, मापक यंत्र बोलेंगे। ठीक है ना, मापक यंत्र की परिभाषा क्या होगी, जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है उसे कहेंगे मापक यंत्र। अब इसके बाद मिलेगा आपका यंत्र का अल्पतमांक। दोस्तों अल्पतमांक रफ कलम लेके आप बैठे रहिएगा ताकि जो भी मैं परिभाषा बता रहा हूं उसको आप नोट करते रहिएगा। क्योंकि जानते हैं ना, अगर लिखा जाए परिभाषा तो लिखने के लिए आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि वीडियो लॉन्ग भी ना हो, हम लोग काम भी चल जाए। तो इसलिए आपको जो भी परिभाषाएं बता दी जा रही है उसको आप नोट करते रहिए, समझिए एक बार, समझने के बाद पुनः उसको आप नोट करिए। देखिए यंत्र का अल्पतमांक, देखिएगा अगर हम आपसे बोल दें, मान लीजिए कोई स्केल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखना बात समझा, यहां से मान लीजिए 0 इधर कहीं था, 1 इधर कहीं आगे भी था, 1 हो गया, इधर 2 3 ऐसे दिया हुआ है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस यंत्र की सहायता से आप कम से कम कितना माप सकते हैं,
तो कम से कम देखिए मीटर पैमाना जो होता है, मीटर पैमाने से कम कितना माप सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर माप सकते हैं। तो किसी यंत्र द्वारा जितना कम से कम मापा जाता है, किसी यंत्र द्वारा जितना कम से कम मापा जाता है, उस कम से कम माप को कहते हैं यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। जैसे देखिए दूरी मापने के 3 पैमाने होते हैं। एक आपका होता है मीटर पैमाना, एक होता है आपका वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है स्क्रू गेज पैमाना। ध्यान दीजिएगा तीनों पैमानों में अंतर क्या है। जो मीटर पैमाना होता है, अगर हमसे आपसे बोलते कि 2.5 सेंटीमीटर का मापन कीजिए आप, तो आप मीटर पैमाने की सहायता से माप सकते हैं। अगर हम आपको बोल देंगे 2.52 नापिए, तो आप माप सकते हैं क्या इसकी सहायता से? नहीं माप पाएंगे। तो आपको करना क्या होगा कि सेकेंड पॉइंट पे आता है वर्नियर कैलिपर्स। यह करता क्या है भैया कि दशमलव के 2 स्थान तक की दूरी को मापता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मीटर पैमाना क्या होता है, वो दशमलव के 1 स्थान तक को मापता है। वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? दशमलव के 2 स्थान तक को मापता है। और स्क्रू गेज पैमाना क्या करता है? दशमलव के 3 स्थान तक को मापता है। एक चीज और आपको हम बताते हैं, मीटर पैमाने में आप देखते हैं कि 1 को कितने खानों में बांटा जाता है? 10 भागों में बांटा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स में 1 को 100 भागों में बांटा जाता है। और स्क्रू गेज पैमाने में 1 को 1000 भागों में बांटा जाता है। जो मीटर पैमाने का अल्पतमांक होता है, मतलब कम से कम कितना माप सकते हैं? 0.1। इसका जो अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसका जो अल्पतमांक होता है 0.0001 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मली हम आपको बता देते हैं अल्पतमांक कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए अल्पतमांक कैसे निकलेगा बच्चे, ध्यान से समझेंगे आप सभी। देखिए मीटर पैमाना, जैसे अभी आपको हमको बताए हैं कि मीटर पैमाना जो क्या करता है, दशमलव के 1 स्थान तक को मापता है। वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? दशमलव के 2 स्थान तक की दूरी को मापता है। वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? दशमलव के 2 स्थान तक की दूरी को मापता है। और स्क्रू गेज पैमाना क्या करता है? दशमलव के 3 स्थान तक की दूरी को मापता है। बात समझेंगे हमारी बात को। जैसे हम बोल दे 2.5, फिर 2.52, फिर 2.523, तो समझेंगे मित्रों 2.5 किस यंत्र की सहायता से मापेंगे? मीटर पैमाना। 2.52 किसके साथ नापेंगे? वर्नियर कैलिपर से। और 2.523 किसकी सहायता से मापेंगे? स्क्रू गेज पैमाने का। तो हम आपको बता रहे हैं अल्पतमांक निकालने का नियम। अल्पतमांक निकालने के लिए चुटकी बता देने का आपको, मात्र क्षण भर में आप किसी भी माप का अल्पतमांक निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखिए करना क्या है, देखिए करना कुछ नहीं, वैसे समझाया है। अल्पतमांक निकलता कैसे? नॉर्मली अंतिम स्थान पर बच्चे 1 रखेंगे। अंतिम स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग? 1 रखेंगे। और कुल स्थान पर रखदा 0। अंतिम स्थान पर 1 और शेष स्थान पर 0। ये हो गया अल्पतमांक। किसका हो गया भैया? मीटर पैमाने का। अब इसका अल्पतमांक चाहिए वर्नियर कैलिपर्स का, तो अंतिम स्थान पर 1 और स्थान पर 0। जहां दशमलव है वहां दशमलव लगा देंगे। ये किसका अल्पतमांक मिल गया? वर्नियर कैलिपर्स का। फिर इसमें चाहिए तो अंतिम स्थान पर 1 और सब स्थान पर 0। ये किसका अल्पतमांक मिल गया? स्क्रू गेज पैमाने का। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है, तो आप बताएंगे क्या? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। अब और आपसे कोई पूछे स्क्रू गेज पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.001 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? हमारे कहने का मतलब क्या है कि मापन अज्ञात का ज्ञात के साथ तुलना करने की प्रक्रिया मापन कहलाएगी। पुनः रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा समझते चलेंगे। अज्ञात का ज्ञात के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। मापक यंत्र, जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है उसको कहते हैं मापन। ठीक है। फिर इसके बाद यंत्र का अल्पतमांक। यंत्र का अल्पतमांक किसको कहेंगे? तो जितना कम से कम मापा जाता है, जितना कम से कम मापा जाता है उस कम से कम दूरी को ही कहा जाता है अल्पतमांक। जितना कम से कम मापा जाता है किसी यंत्र की सहायता से, वही कम से कम दूरी कहलाती है अल्पतमांक कहलाती है। तो ये था आपका अल्पतमांक। मीटर पैमाना दशमलव के 1 स्थान तक, वर्नियर कैलिपर्स दशमलव के 2 स्थान तक, और स्क्रू गेज पैमाना दशमलव के 3 स्थान तक को मापता है। अल्पतमांक मीटर पैमाने का 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज पैमाने का 0.001 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये है आपका अल्पतमांक। तो अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो रब करते हैं। तो रब हो गया बच्चों। अगली रीडिंग हम लोग को मिलेगी त्रुटि। देखिए मेन टॉपिक तो यही है बच्चे, ध्यान से समझेंगे आप। त्रुटि नॉर्मली बोला जाए, त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलती। जैसे कहा जाता है कि त्रुटि का मतलब गलती। आप किसी भी काम में करने में गलती करते हैं, वाकई में गलती कर सकते हैं। इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है ना।
तो त्रुटि समझेंगे, त्रुटि कहते किसको है। देखिए त्रुटि का मतलब आपको अभी हम बताए हैं, ठेठ भाषा में बोला जाए गलती, गलती करना, गलती हो सकती है, हर एक से गलती होती है। देखिए त्रुटि का मतलब यहाँ पे जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं भैया, मेजरमेंट मतलब मापन से पढ़ रहे हैं, मापने में जो गलती होगी उस गलती को क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। सामान्यतः अगर हमारी बातों को समझा जाए तो अगर मान लीजिए यह कोई भी मान लीजिए लंबाई है, किसी भी चीज की लंबाई हो सकती है भैया, मान लीजिए यह लंबाई है, इसकी ओरिजिनल लंबाई वैसे बोल दिया है 2.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि आप इसको मापिए, आपको हम बोल दें कि मापिए मीटर पैमाने के साथ, किससे मापेंगे इसको, मीटर पैमाने से मापेंगे। तो अगर हम आपको बोल दें कि मापना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको मापेंगे। आप हो सकता है कि बहुत आपसे हम कहेंगे आप गलती करोगे, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत करेंगे, शुद्ध शुद्ध मापेंगे। आप हो सकता है ऐसा कहेंगे कि हम बहुत शुद्ध शुद्ध ना मापेंगे। अगर आप शुद्ध शुद्ध माप रहे हैं तो हो सकता है कि पैमाना गलती कर सकता है, पैमाने में भी कमियां हो सकती हैं, पैमाने में कमियां होती है ना, तो कुछ हो सकता है या तो आप गलती करेंगे या भैया पैमाना गलती करेगा। तो कोई भी गलती करेगा वही गलती बोली जाएगी, त्रुटि बोली जाएगी ना। देखिए अगर आप मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, इसको आप माप लिए 2.8 सेंटीमीटर मान लीजिए आप माप दिए, तो 2.8 सेंटीमीटर क्या किया आप माप दिए हैं। मापने में गलती कितना क्या आप कर दिए, 0.3 की गलती कर दिए। यह 0.3 ही क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। 0.3 क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा। और एक चीज आप समझेंगे, त्रुटि हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है। किसमें निकालती है, त्रुटि प्रतिशत में निकाली जाती है। तो बच्चे प्रतिशत में बदलने के लिए करते क्या है, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। मतलब कितने परसेंटेज त्रुटि हो जाएगी, 30% हो जाएगी। तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा को सुनेंगे हमारी बात को पहले, कि किसी मापक यंत्र की सहायता से मापने में, किसी मापक यंत्र की सहायता से किसी माप को मापने में जो गलती होती है उस गलती को त्रुटि कहते हैं। उस गलती को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। किसी मापक यंत्र की सहायता से किसी माप को मापने में हुई गलती को त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि का मान किसमें निकालते हैं, सदैव प्रतिशत में निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, सदैव प्रतिशत में निकालेंगे। और एक चीज और, प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो सुनिएगा हमारी परिभाषा। परिभाषा क्या है, परिभाषा देखिए रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है। अगर साथ देंगे मित्रों तो याद करवा के जाएंगे, इतना गारंटी है हमारी। तो परिभाषा क्या होगी कि किसी मापक यंत्र की सहायता से किसी माप को मापने में हुई गलती को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि सदैव प्रतिशत में निकाली जाती है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए तो वृद्धि की थी, हो सकता है ऐसा कि कभी कमी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2.5 था, इसको आप माप दिए 2.3 सेंटीमीटर, तो गलती कितना कर रही है, 0.2 की गलती कर रही है, ये भी तो गलती है। तो आप कमी भी कर सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में गलतियां हो सकती हैं। तो आप बोलेंगे क्या परिभाषा, कि किसी मापक यंत्र के द्वारा मापने में हुई गलती को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि सदैव प्रतिशत में निकाली जाती है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लिख लेंगे। तो अब इसके बाद आएगा, मान लीजिए कोई माप है, मान लीजिए कोई छड़ है, इस छड़ की माप हो गई x और हम गलती डेल्टा x की कर दिए। लिखेंगे यदि कोई माप x तथा अनिश्चित मान डेल्टा x हो, निश्चित मान और अनिश्चित मान, निश्चित मतलब फिक्स मान, वास्तविक मान, निश्चित मान का मतलब होता है वास्तविक मान, फिक्स होता है जो। तो जब निश्चित मान और अनिश्चित मान ज्ञात रहेगा तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, आप समझेंगे प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा। तो प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होता है डेल्टा x अपान x गुणे 100। ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है। कैसे निकालेंगे, डेल्टा x अपान x गुणे 100। इसके बाद एक और सेकेंड सूत्र होता है, नोट करते रहिएगा। एक होता है जब वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान ज्ञात हो तब। तो देखो बच्चे, वास्तविक मान का मतलब क्या होता है, निश्चित मान, प्रामाणिक मान जो निश्चित होता है पहले से। अब प्रायोगिक मान किसको कहते हैं, जिसको हम लोग प्रयोग द्वारा लाते हैं, खुद नापते हैं, नापने के बाद जो मान आता है उसको कहते हैं प्रायोगिक मान। जैसे यहाँ पे हम बोले थे कि एक छड़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर पैमाने की सहायता से मापने पर इसकी लंबाई 2.3 सेंटीमीटर आती है।
तो वास्तविक मान कितना था? 2.5 सेंटीमीटर था। प्रायोगिक मान कितना था? 2.3 सेंटीमीटर था। तो जब निश्चित मान और आपका प्रायोगिक मान, मतलब बोल सकते हैं जब वास्तविक मान और प्रायोगिक मान ज्ञात रहेगा तब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगा? सूत्र होता है इसका, प्रतिशत त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, इसका मान ले लेते हैं, बटा में वास्तविक मान गुणे 100 कर देंगे। तो जब वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान ज्ञात रहेगा तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलती है? प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, मार कर लेंगे इसका, बटा में वास्तविक मान गुणे 100। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के कितने फार्मूले मिल गए? 2 मिल गए। दोनों को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों यह था आपका पहला फार्मूला, ये था दूसरा फार्मूला। तो इतना तक वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए इतना ही पर हम लोग रोकते हैं और अगली वीडियो का आप इंतजार करते रहिएगा, सेकंड पार्ट का। तो यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।